टेक्नोलॉजीज में आपका स्वागत है। आइए दोस्तों, आज अगर स्टेमिना थोड़ा सा कम लग रहा है तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। मुझे हीट वेव का असर हो गया है। मैं ऑफिस आता जाता हूँ धूप में बाइक पर, तो उसी से मुझे यहाँ पर डॉक्टर ने बोला कि उसी से हो गया, और फिर इन्फेक्शन हो गया, फूड पॉइजनिंग जैसा हो गया, ये सब कुछ हो गया। तो बहुत बुरा हाल था। इंजेक्शन वगैरह लिया है, दवाएं वगैरह चल रही है, और एक दिन तो पूरा कंप्लीट बेड रेस्ट पे था मैं। बट एनीवेज टेक न्यूज़ देना है तो मैंने बोला देना ही है। हालत बहुत ख़राब थी। हाँ, एलिमिनेशन गेम की अगर हम बात करते हैं तो भाई देखिए, फिलहाल अभी 9 ब्रांड्स बची है, और उसमें से भी आप लोगों ने जिसको वोट आउट किया है, सबसे ज़्यादा जिसको वोट्स मिले कि भाई इसको बाहर निकाल दो, वो है पोको। हाँ, 494 के करीब उसको कमेंट्स आए थे, और आप लोगों ने अच्छा खासा पार्टिसिपेशन किया है। 2000 के 2500 के करीब समथिंग लोगों ने मिलकर कमेंट किए, और रिक्वेस्ट है कि भाई कमेंट्स खूब करिएगा। अभी एंड का टाइम है, मैं देखना चाहता हूँ जितना ज़्यादा कमेंट करेंगे उतना मज़ा आएगी, और कौन आखिर में बचता है। अब रिमेनिंग जितनी ब्रांड्स है आप देखो, इसमें से आपको जिसको वोट आउट करना है आप कमेंट जरूर करना और पार्टिसिपेट करना, साथ साथ में लाइक भी कर देना, बड़ा मजा आता है। फटाफट से आज की टेक न्यूज़ शुरू करते हैं। पहली खबर जो आ रही है यूट्यूब की तरफ से। देखिए, यूट्यूब ने एक बहुत अच्छा काम किया है। जो उनका पिक्चर इन पिक्चर मोड है ना, जब भी आप यूट्यूब के वीडियोस देखते हो और होम बटन दबाते हैं, एक छोटा सा विंडो रहता है, वो चलता रहता है बैकग्राउंड के अंदर ही, फिर आप दूसरे काम भी कर सकते हो, देखते भी रहते हैं। तो फिलहाल के लिए क्या था, ये सिर्फ प्रीमियम मेंबर्स के लिए था, जो लोग पैसा देके यूट्यूब का सब्सक्रिप्शन लिए थे उनकी बात हो रही है। और यूएस के अंदर तो वैसे सबके लिए अवेलेबल था, वहां पर तो फ्री वाले यूजर को भी ये सर्विस मिल रही थी। लेकिन यूट्यूब क्या कर दिया, अब ग्लोबली यूएस के बाहर भी सबके लिए, चाहे वो प्रीमियम हो फ्री हो, सबके लिए अब ये अवेलेबल करने वाला है। धीरे धीरे कुछ महीनों में आपको ये मिल जाएगा। यानी कि अगर आप यूट्यूब का प्रीमियम मेंबर भी नहीं है, फ्री वाले यूजर भी क्यों ना हो, आप नेक्स्ट टाइम से जब भी यूट्यूब यूज करेंगे, होम बटन दबाएंगे, वो पिक्चर इन पिक्चर मोड चलता ही रहेगा, आप उसका पूरा फायदा उठा सकते हैं। तो ये धीरे धीरे सबको आ रहा है और आपको भी मिल जाएगा। एक अच्छी चीज है जो यूट्यूब ने किया है, और इसका आप अच्छे से फायदा उठा सकते हैं। भाई देखिए, रिसेंटली यहाँ पर एक सर्वे के मुताबिक अकॉर्डिंग टू काउंटर पॉइंट और फ्लिपकार्ट, ऐसे पता चल रहा है कि जो लोग स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं एट प्रेजेंट, नेक्स्ट स्मार्टफोन अपग्रेड के लिए उनके लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी जो होती है वो कैमरा होता है, एंड देन उसके बाद परफॉर्मेंस और बैटरी और वगैरह की चीजें होती है। बट मुझे यहाँ पर थोड़ा सा हजम नहीं हो रहा है, ये वाला सर्वे मेरे को हजम नहीं हो रहा है। मतलब आई थिंक मेरे लिए तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है परफॉर्मेंस और सॉफ्टवेयर। डेफिनेटली कैमरा भी होता है, ये 3 चीज मेरे लिए सबसे टॉप प्रायोरिटी होती है। बाकी बैटरी तो ऑप्टिमाइजेशन पे डिपेंड करता है कि कितना अच्छा ब्रांड ऑप्टिमाइज करती है, चाहे फिर वो 5000 हो, 8000 हो, 10000 हो। बट परफॉर्मेंस सबसे बड़ी की प्रायोरिटी होनी चाहिए, एंड देन सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस, क्योंकि अगर परफॉर्मेंस कितना भी अच्छा होगा, सॉफ्टवेयर घटिया है तो फिर पूरा मजा खराब हो जाता है, ऐसा भी है। एंड देन कैमरा ऑब्वियसली डे टू डे लाइफ में यूज करते बहुत काम होता है। तो ये मेरा है। वैसे मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, नेक्स्ट स्मार्टफोन पे जब आप स्विच करने की प्लान करते हैं तो आपकी पहली प्रायोरिटी क्या होती है? क्या आप इस सर्विस से अग्री करते हैं? कमेंट में जरूर बताना। भाई मेक्सिको के अंदर यहाँ पर काफी बवाल चल रहा है मेटा को लेकर। उनके ऊपर यहाँ पर $375 मिलियन का कुछ लॉसूट लग गया था। वहां पर कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने यहाँ पर ये किया था, बच्चों को लेकर बोला था कि आप ये ध्यान नहीं देते, वो ध्यान नहीं देते। फाइनली मेटा ऐसा लग रहा है कि उन्होंने बोला है कि हम शायद मेक्सिको के अंदर ऑपरेट ना करें, और हमारे जितने भी ऐप्स है हम उसको कंप्लीटली शट डाउन कर देंगे। यानी कि इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक जो मेटा के अंदर आता है वो शायद मेक्सिको के अंदर बंद हो जाएगी। और ये बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि हमें पता है कि ये काफी बड़े प्लेटफॉर्म है, और मेक्सिको काफी बड़ी कंट्री है, और वहां पर लोग बहुत भारी तादाद में इन चीजों का इस्तेमाल करते हैं। तो पता नहीं आगे यहाँ पर क्या होने वाला है। बट कुछ लोग ऐसे भी बोल रहे हैं कि भाई ये बस एक PR स्टंट है, और शायद में भी ये भी हो सकता है, अब मुझे पता नहीं। बट हाँ, मेक्सिको के अंदर मेटा का फ्यूचर अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसी खबर निकल कर आ रही है। तो भाई देखो, ऐसा वाला SMS आया था कि आपको, ये देखो आया था, एकदम अलार्म बजा होगा ना, एकदम इमरजेंसी वाला, वाइब्रेट हो रहा होगा फोन, चाहे साइलेंट में हो, डू नॉट डिस्टर्ब में भी क्यों ना हो, वो बज रहा होगा, है ना। आज सुबह में मैं बैठा था, नाश्ता कर रहा था, बोला अरे बाप रे ये क्या मैटर हो गया। लेकिन बाद में थोड़ा पता किया मैंने, तो पता चला कि भाई हमारी गवर्नमेंट ने एक नया सेल ब्रॉडकास्टिंग टेक्नोलॉजी अनाउंस किया, फॉर्मली अनाउंस किया। और उन्होंने ये इसलिए किया है कि उन्होंने बताया कि फ्यूचर में हम लोगों को रेडी रख रहे हैं कि कोई भी ऐसे डिजास्टर्स हो, अर्थक्वेक्स हो, या कुछ भी ऐसी सिचुएशन आ जाए तो इसके जरिए हम लोगों को अलर्ट कर सकते हैं। तो पैनिक होने की जरूरत नहीं है। ये एक टेस्टिंग मोड था जो हमारी गवर्नमेंट यहाँ पर कर रही है, एक नई टेक्नोलॉजी उन्होंने यहाँ पर लाई। उन्होंने बोला पहले SMS के जरिए जो होता था वो ठीक था, उसमें इतना पता नहीं चलता था, ये थोड़ा सीवियर है, एकदम सीवियर तरीके से हम लोगों को मेरे को तो बहुत टेंशन हो गया था। मैंने सोच रहा था भाई क्या यार, मुंबई में वो क्या लफड़े चल रहे हैं यार ये। बट हाँ, ये जियोग्राफिकली डिपेंड करता है, लोकेशन टू लोकेशन पे आ रहा है, सबको नहीं आ रहा होगा इंडिया में, बट कुछ ऐसे स्पेसिफिक लोकेशन पर वो लोग टेस्ट कर रहे थे जो ये चीजें आई है। वैसे अगर डिजास्टर मैनेजमेंट ये जो है ना, कौन है वो, इन्होंने भी ऐसे ही बताया कि हमने लगभग 134 या 139 बिलियन SMS इंडिया में ऐसे ही भेजे थे, बहुत टाइम पहले की बात करो, तब से लेके अब तक, और उसमें भी 19 इंडियन लैंग्वेजेस को कवर किया। तो ये तो चलता ही रहता है।
बट ये वाला कुछ अलग ही था। आपको आया था? कमेंट में जरूर बताना। तो भाई देखिए, इंडिया के अंदर जियो और एयरटेल जो है वो 5G और सैटेलाइट कनेक्टिविटी की तरफ बढ़ रहे हैं, मतलब उनको कंबाइंड करने की पूरी प्लान कर रहे हैं। इसके बारे में मैंने पहले भी आपको बताया था, लेकिन ये बहुत जल्दी और नजदीक आ रहा है। जहां पर अभी यूएस के अंदर टी मोबाइल, आपको पता होगा, इन्होंने यहाँ पर सुपर ब्रॉडबैंड सर्विस लेके आई है, जहां पर वो 5G के साथ सैटेलाइट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगी। मतलब दोनों साइमल्टेनियसली काम करेंगे, और कभी अगर 5G बंद हो गया तो सैटेलाइट कनेक्टिविटी काम करेगी, और सैटेलाइट कनेक्टिविटी काम नहीं कर रही है, एज ऑलवेज जैसे 5G चल रहा है वो 5G चलेगा। इस तरीके से क्या होगा कि आपको नेटवर्क कवरेज बेटर मिलेगा, स्पीड इंप्रूव्ड होगी, और रिमोट एरियाज में भी बहुत अच्छे से काम में लिया जाएगा। फिलहाल के लिए दोस्तों, इंडिया के अंदर भी हमें पता है कि स्टारलिंक आने की प्लान कर रहा है। अभी कुछ बीच में आया था, फिर चला भी गया, पता नहीं हुआ। लेकिन एयरटेल और जियो भी कुछ वैसे ही कर रहे हैं, 5G प्लस सैटेलाइट कनेक्टिविटी, और आगे चल के इनकी तरफ से भी हमें काफ़ी ऐसी चीज़ें देखने को मिल सकती है। तो ये एक अच्छी खबर है हमारे लिए, बट देखते हैं कि इसके लिए क्या नए प्लान्स आते हैं और कितना वो चार्जेस करते हैं और कैसे ये ऑपरेट होगा। अभी फिलहाल के लिए कुछ नहीं पता है। भाई इंडिया के अंदर सीक्रेटली OnePlus ने अपने फ्लैगशिप टैबलेट को लॉन्च कर दिया है, OnePlus का पैड 4 स्नैपड्रैगन 8 Elite Gen 5 के साथ LPDDR5X UFS 4.1 है। इसमें आपको 13,380 mAh की बैटरी है, 80 वॉट की चार्जिंग, फिर कैमरा भी 13 का रियर, 8 की सेल्फी है, और Android 16 ऑक्सीजन OS पर आता है। बाय द वे दोस्तों, इसमें डिस्प्ले जो है वो IPS LCD है, ये 13.2 इंच की बड़ी है, 144 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट। बस यार AMOLED दे देते तो क्या चला जाता। ओवरऑल दोस्तों, इसकी जो प्राइस है 8256, फिलहाल वाईफाई ओनली 60,000। ऑब्वियसली सबकी प्राइस हाइक हो रही तो इसमें भी होगा ही ना, लेकिन ये एक फ्लैगशिप टैबलेट है, इसमें 8 स्पीकर्स भी है और भी बहुत सारी चीजें। देखते हैं दोस्तों, अगर आपको लगता है कुछ इसके बारे में जानना है तो कमेंट में जरूर बताना। भाई प्राइस हाइक इज रियल एंड वेरी डेंजरस। फर्स्ट में जैसे ही लगा, और इतने सारे ब्रांड्स इंडिया के अंदर उन्होंने अपने स्मार्टफोन्स की प्राइसेस हाइक करी है लगातार। सैमसंग तो कर ही रहा था बार बार, लेकिन अभी OnePlus ने किया 15R पर। नथिंग तो सबका बाप निकला भाई, 5-5 हज़ार से प्राइस हाइक कर दिया 4A प्रो का। उसके अंदर रियलमी भी है, रेडमी भी है। भाई देख लो, इतने सारे फोन्स में प्राइस हाइक हो रही है। सब पुराने फोन्स और जो नए फोन्स अभी रिसेंटली लॉन्च हुए, ये सब जोड़कर मैं आपको बता रहा हूँ। सोचो दोस्तों, मैंने अभी रिसेंटली भी चेक किया था कितने ऐसे फोन सोचा था कि जाके देखूं और रेकमेंड करूं, तो भाई वो तो कहाँ 20,000 में लॉन्च होता है, कहाँ 28, 29 हज़ार में मिल रहे। क्या खतरनाक सिचुएशन हो गया है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। प्राइस हाइक तो कर रहे हैं, लेकिन साथ में चिपसेट भी ऐसी दे रहे हैं कि मैं डायमेंसिटी 6300, 7300, 33,000 में, क्या बोलने का भी। बहुत रेयर ऐसे फोन है जो मार्केट में जो अच्छा काम कर रहे हैं। Note 6 है, Poco X8 Pro है ना, कुछ ऐसे फोन मार्केट में है जो अच्छी प्राइस पर फिर भी फिलहाल के लिए एटलीस्ट अच्छे है। और भी आगे क्या होगा इसके बारे में तो भाई कुछ बता नहीं सकते। CMF फोन 3 Pro, जी हाँ, ये स्मार्टफोन बताया जा रहा है कि बड़ी जल्दी लॉन्च हो सकता है, क्योंकि अगर CMF फोन 2 Pro की बात करते हैं तो वो पिछले साल अप्रैल में लॉन्च हो गया था। तो इस साल तो अप्रैल निकल गया, 1 साल के ऊपर हो गया भाई, कहाँ गया। तो ऐसा बोल रहे हैं कि शायद इस महीने हमें देखने को मिल सकता है। और इसमें स्नैपड्रैगन 7S Gen 4 और ये सारी चीज़ें बोल रहे हैं होगा। आपको देखते हैं, टेलीफोटो सेंसर भी देने की वापस प्लान कर रहे हैं, ऐसी सब बातें हो रही है। लेकिन प्राइसिंग की बात करें तो ऐसा बताया जा रहा है कि 25,000 की रेंज में आपको ये स्मार्टफोन मिल सकता है। आप देख रहे हैं ना प्राइस हाइक कहाँ से कहाँ जा रहा है। मतलब ये फोन आया था तब 20,000 के करीब, उसके नीचे था, अब 25,000 के करीब जा सकता है, ऐसा बताया जा रहा है। तो ये CMF फोन 3 Pro के बारे में कुछ ऐसी बातें हो रही है। देखते हैं दोस्तों, जो भी होगा आएगा, आपको सब बताएंगे। तो भाई रियलमी और OnePlus जो है मर्ज्ड हो गए हैं, ऐसा यहाँ पर खबर आई थी डिजिटल चैट स्टेशन द्वारा। ये फिलहाल चाइना में या इधर ग्लोबल में कुछ पार्ट्स में हुआ है। अब मर्ज से मतलब ये नहीं है कि भाई मर्ज हो गया तो अब क्या होगा, अब क्या होगा, कुछ नहीं होगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये इंटरनली कुछ ऐसी चीजें होती है, लीडर्स यहाँ से वहाँ शिफ्ट हुए होंगे, ऑपरेशन इधर से उधर हुए होंगे, R&D से रिलेटेड, एंड देयर आर मेनी मोर फैक्टर्स जो इंटरनली होता है। हमने रियलमी इंडिया टीम से कंफर्म किया, उन्होंने बोला नॉट द केस इन इंडिया, कि इंडिया में ऐसा कुछ होने नहीं वाला है। अगर होगा भी तो देखेंगे क्या होता है, बट उससे हमारे फोन लॉन्च पे और इन सारी चीजों पे कोई असर पड़ने नहीं वाला है। लेकिन मर्ज हुआ तो उसका नाम क्या होगा, OneMe या रियल प्लस क्या है, कमेंट में जरूर बताना आप। Oppo Reno 16 सीरीज, भाई अभी 15 सीरीज आया, थोड़ा सांस ले लो यार, सांस ले लो, हमको भी सांस लेने दो। आजकल ऑक्सीजन की मेरे को भी बहुत कमी हो रही है। और भाई ये देखो, इसी महीने लॉन्च हो रहा है चाइना के अंदर। 15 सीरीज आई थी, अभी 16 सीरीज जो है वो लॉन्च कर रहे हैं चाइना के अंदर। तो ओप्पो वाले भाई लगातार धड़ाधड़ फोन लॉन्च कर रहे हैं। उनका Find X9 सीरीज भी इस महीने लॉन्च हो रहा है इंडिया के अंदर, अल्ट्रा और एक और फोन साथ में है। तो अनबॉक्सिंग वगैरह करके आपको बताएंगे। बट लेट्स सी, Reno 16 सीरीज भी आ रही है और देखते हैं कितना अच्छा और कितना खास होता है इस बार। इंडिया में कितना जल्दी आएगा उसके बारे में भी बताएंगे। भाई देखिए, इंडिया के अंदर ये जो प्राइस हाइक वगैरह सब जो चल रहा है ना, इसके मुताबिक ऐसी खबर आ रही है, इंडिया में नहीं ग्लोबली हो रहा है वैसे ज़्यादातर तो, कि जितने भी जो कंपनीज हैं वो जो फोन्स वगैरह लॉन्च कर रही है, जो अपने प्रोडक्ट्स वगैरह लॉन्च कर रही है, चाहे वो स्मार्टफोन्स हो, टीवीज हो, जो भी है, ये सब अब उनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कम करने वाली है गोइंग फॉरवर्ड। मतलब इस साल में जितना होना था हो जाएगा, धीरे धीरे 2027 से
सारी ब्रांड्स, क्योंकि ऑब्वियसली प्रॉफिट कम हो रहा है, सेल गिर रहा है, ये सब हो रहा है, वो अपनी फ्रीक्वेंसी को कम करने वाली हो सकता है कि अगले साल, इस साल समझो फॉर एग्जांपल, अगर मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, अगर 10,000 फ़ोन लॉन्च हुए हैं तो फिर अगले साल शायद वो 5-6 हज़ार हो सकते हैं। तो कितने फ़ोन्स ऐसे हो गए जो शायद सक्सेसर भी हमें देखने ना मिले, पता नहीं। तो ऐसी खबरें आ रही है एंड दिस इज़ वेरी सैड न्यूज़। बाकी तो देखते क्या होता है। आज की न्यूज़ ये खत्म होती है। मैं करता हूँ आपको आज की न्यूज़ पसंद आई, लाइक करिए। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।